अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुसाफिर और ट्रैवलर। तो आपको पता है मैं एक रूटीन से गुजरांवाला की वीडियोस बना रहा था, लेकिन सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स की फरमाइशें आना शुरू हो गई, इसलिए उनकी फरमाइशों पे भी काम कर रहा हूं, साथ साथ रूटीन से वीडियो भी बना रहा हूं। तो ये मेरे भांजे हैं सजाद हुसैन अल मरूफ शहजाद, और ये बलूचिस्तान के टूर पे जा रहे थे, लेकिन ये बलूचिस्तान जाने के बजाय गुजरांवाला आ गए हैं। तो शहजाद भाई, मैंने आपको अपने हाथों से खाना बनाया खिलाया, कैसा लगा? माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। जैसे कि मशहूर है गुजरावाला खाने में, ऐसे ही खाना बहुत मज़ेदार था और बहुत हैवी मज़ेदार खाना, इसलिए हमने पेट भर के खाना खाया। और उसके बाद ये हमें कहवा पिलाने के लिए लेके आए हैं। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो इनके लिए खाना बनाया है, वो मैंने कैसे बनाया है। हाँ जी, वीडियो देखते रहें, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, प्याज भुना जा रहा है जनाब, ये देखें। और ये है जी चिकन। आपको बाइक से आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मेरे घर के साथ बाज़ार है, इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। सलियाँ ले लो, पापड़ ले लो, फलानिशा बेच लो, रद्दी तो लोहे तो गुरुंडा ले लो। ये मैं बना रहा हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह कौरमा, चिकन कौरमा। मेरा भांजा आ रहा है आज, मेरा भांजा आ रहा है, उसके बच्चे आ रहे हैं, तो उसने फ़ोन किया है, इसलिए उसके आने की खुशी में। हालांकि वो चिकन नहीं खाता, आज मंगल है, ज़्यादा उसे ये चिकन खाना पड़ेगा। सालन ब्राउन होना शुरू हो गया जी, चिकन ब्राउन हो रहा है, आप देख रहे हैं। हसबे ज़ायका मसाला वगैरह, इसमें हरी मिर्च है, अदरक है और थूम है, लहसुन। हसबे ज़ायका, हसबे ज़रूरत एक या दो टमाटर डाल लें। ये है जी हल्दी, ये है पिसी हुई सुरख मिर्च। अगर आप में हिम्मत हो, अगर आप मिर्च को कुंडी में अच्छी तरह कूट के डाल सकते हैं तो ये सबसे बेहतर है। और नमक, ये तो आपने हसबे ज़ायका डालना है, कुछ जितना खा सकता है। कौरमा तैयार हो रहा है जी, कौरमा। ये लीजिए, इसमें तमाम मसाला जात डाले जा चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे, फिर हसबे ज़रूरत इसमें पानी डाल लेंगे, उसको भी अच्छी तरह पकाएंगे। इस तरह ये हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा जी। अब हम हांडी को भून रहे हैं। आपने कोशिश करनी है इसको मसलसल हिलाते रहें, वरना मुमकिन है ये नीचे से जल भी सकती है। ये लीजिए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी डाल लें। गर्म पानी है, अब जल्दी शोरबा। गर्म पानी डालने का ये फ़ायदा है, देखें पानी डाला है और पानी शोरबा उबलना शुरू हो गया है। इसको अब आप ढाँप दें ताकि ये अच्छे तरीके से शोरबा तैयार हो सके। ये आप देख रहे हैं कौरमा तैयार हो चुका है। इसमें आपने ये गरम मसाला, हसबे ज़ायका और धनिया, ये लीजिए जी, एक हंडिया तो तैयार हो गया, कौरमा तैयार हो गया है। धनिया और गरम मसाला डाल लिया है, ये आप देख रहे हैं। हल्की आंच पे रखना है 3 से 5 मिनट तक, और फिर आपने उतार लेना है, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। नमक, ज़ीरा, हरी मिर्च, टमाटर, मसाला तैयार है जी। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि चूँकि घर नुक्कड़ पे वाक़या है, फेरी वाले आते हैं, उनकी आवाज़ें आते हैं। बाहर एक बाबा आया, हाँ जी, आपको दिखाते हैं उसकी साइकिल और उसकी जो
स्पीकर की आवाज़ है वो। और हल्का सा प्याज, क्योंकि हमने हल्के मसाले वाले नमकीन चावल बनाने हैं जी। हाँ जी, ठीक हो? से ठीक है, सेहत भी है ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि जो मेरा घर है वो नुक्कड़ पे वाक़या है, तो यहाँ पे आते रहते हैं फेरी वाले, उनकी आवाज़ें। ये अब नमकीन चावल बनाने लगे हैं। ऑयल डाल लें, घी डाल लें, जो आपको अच्छा लगे। प्याज हमने डाल दिया है। मसाला तैयार हो चुका है जी, इसमें पानी डालें। जैसा कि आप जानते हैं, जितने चावल होते हैं उसका डबल पानी डाला जाता है। कैमरे की सेटिंग ब्लैक एंड वाइट हो गई है, तो देख रहे हैं पानी उबल रहा है। अब आप इसमें चावल डाल दें। जब देख रहे हैं जी चावल उबल रहे हैं, कैमरे की सेटिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी चावल डालते हुए, आपने देखा है। जब पानी उबल जाए तो उसमें चावल डालें। अब ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि चावल आप पकने के बिल्कुल करीब हैं। सादा मसाले वाले चावल हैं जी, सादा से हल्का सा मसाला। गुजरावाला के चावल हैं जी, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। ये हल्की आंच है, हल्की आंच पे हम चावल को दम देंगे। पाँच से 7 मिनट दम पे रखें और फिर उतार लें। ये है जी चीनी। पंजाब की सकाफत है हाथ से बटी हुई सुइयाँ। चूँकि मेरा कोई कैमरामैन नहीं है, मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं खुद ही ये बना रहा हूँ। ये मैंने बर्तन में चीनी डाल लिया है। ये 1 कप चीनी है, इसमें 1 गिलास पानी डाल लें। इसको आप रखते हैं जी आग पे पकने के लिए। जब पानी को उबाला आ जाए, इसको नीचे उतार लें। चूल्हे पे कढ़ाई रखें, ऑयल डालें, घी, ऑयल, देसी घी, जो आपको अच्छा लगे। ये है जी हाथ से बनी हुई सुइयाँ, 1 गिलास डाल लें और इसको हिलाना शुरू कर दें। इसको मसलसल हिलाते रहें, वरना ये नीचे भी लग सकती हैं। हल्की आंच पे इसको भूनते रहें जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। ये देख रहे हैं जी ब्राउन होती जा रही हैं। आपने ध्यान रखना है जल ना जाए, ये काफ़ी नाजुक डिश है। ये लीजिए ब्राउन हो चुकी है। जो चीनी वाला पानी है वो इसमें डाल दें। ये देख रहे हैं जी, ये है मीठी सेवइयाँ। अगर आप देसी घी शक्कर डाल के खाना चाहते हैं तो वो सूखी भूनें और उसको बाद में पानी से पकाएं, उसके ऊपर घी और शक्कर डाल के खाएं। अब इसको किसी ढक्कन से ढाँप दें। ध्यान रखें ये पकने के नज़दीक पहुंच चुकी हैं। खुशबू आना शुरू हो गई है जी। जब नीचे देख रहे हैं बिल्कुल हल्की आंच है। आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखें, जिस तरह हम चावल को रखते हैं। यह मुकम्मल तौर पे तैयार है जी। इसको उतार लें और मेहमानों को सर्व करें। ये चिकन आप देख रहे हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा ज़ीरा डाला है, काली मिर्च, शायद आपको खुशबू आ रही हो, हस्बे ज़ायका नमक। कोशिश किया करें आप हल्दी डालने की, ये बड़ी मुफीद और बड़े फ़ायदे रखने वाली चीज़ है। थोड़ा सा पानी लगा ले। हल्का सा जो पानी डाला था उसमें रख दिया इसको हल्की आंच पे।
ये देख रहे हैं जी पानी खुश्क हो रहा है, थोड़ा सा हिला लें इसको। इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। अगर आप मुनासिब समझे तो बोटियों को आपने कट लगा लेने हैं। ये देख रहे हैं जी, ये हल्की हल्की आंच पे बन रहा है। हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, और जो थोड़ा सा पानी डाला वो ही रखना है। इसको हिलाते रहें, फिर ढाँप दें। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं चंद पीस हैं, इनको उसी थोड़े से पानी में काली मिर्च में हम मुसलसल पका रहे हैं। हम इसको इसी में भूनेंगे इंशाल्लाह, और आप देखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं, और अब ये बिल्कुल फाइनल टच पे पहुंच रहा है। पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, हम ये भी खुश्क कर लेते हैं। ये मुकम्मल तौर पे भुना जा चुका है। इसको आप एक अलग प्लेट में निकाल लें और इसको ठंडा होने दें। दोस्तों ये मुर्गी अब ठंडी हो चुकी है। जो दोस्त घी के बगैर मुर्गी खाना चाहते हैं वो इस तरह इसको ऐसे भून के भी खा सकते हैं। ये आप केचप के साथ खाने के लायक है, लेकिन हम इसको रस लगाएंगे, इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और इसको फ्राई करेंगे ताकि ये मज़ीद खस्ता और मज़ेदार हो जाए। आप रस लें, उसको अच्छी तरह बारीक कर लें। 1 या 2 अंडे लें, इसको अच्छी तरह यकजान कर लें। ये जी अब हम फ्राई करने लगे हैं, रस लगा के, अंडा लगा के। ऑयल या घी डाल लें, अच्छी तरह गर्म करें। कैसे करना है? हाँ हो गया। ये आप देख रहे हैं जी गोश्त का पीस है, इसको अंडे में अच्छी तरह डिप करें। डिप करने के बाद ये रस है, रस को मैंने अच्छी तरह से बारीक कर लिया है। अच्छी तरह लगाएं इसको, और लगाने के बाद छोड़ दें इसमें। मेरा कैमरामैन आ चुका है, मेरा भांजा जिसके लिए मैं सब कुछ बना रहा हूँ वो आ गया है, इसलिए उसने अब ये मोबाइल संभाल लिया है। आपको पता है मैं टूरिस्ट हूँ, सयाह हूँ, बुक लवर हूँ, तो आपको गुजरावाला दिखा रहा हूँ। मैंने बड़ी तरतीब से गुजरावाला दिखाया, लेकिन अब दोस्तों की फरमाइशें आनी शुरू हुई हैं, व्यूवर्स की। तो शहजाद साहब भी गुजरावाला देखने आए हैं, यहाँ घूमने आए हैं, तो इनको घुमाएंगे जी। आए जी, पहले इनको चिकन खिलाएं गुजरावाला का। शहजाद साहब जी जी वेलकम गुजरावाला जनाब। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਦੇ ਖਾਬੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। बिल्कुल जी, गुजरावाले तो सानू पता लग्या खाने बहुत मशहूर ने। मैं ना घबराओ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਟਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ठीक है जी? ठीक है जी। आदर सामने आओ। मोहम्मद अब्बास मुसाफिर साहब बना रहे ने जी खाना साढ़े वास्ते। सीधे इधर खड़े हो, ये साहबजादे देखने आए हैं। जो सेंटर में है ये बहुत ज़्यादा शैतान है, ये सब तो ये छोटा है, ये है शरीफ नहीं है, ये भी बहुत तेज़ है। ये देखें जनाब, खूबसूरत पकवाई और खुशबू, क्या बात है। हाँ जी देखें जी, इस तरह ब्राउन करना है आपने इनको और निकाल लेना है। हाँ जी, आप आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ सारा दिन ये मौसीकी चलती है। पतीसा लो, फलां चीज़ लो। हाँ जी शहजाद साहब, कैसा ब्राउन हो रहा है? हाँ जी हाँ जी, और जो मुकम्मल ब्राउन हो जाए तो इन्हें उतार लेना, ठीक है?